हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। आज के इस टॉपिक में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वाला टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जितने आज मैं ये आपको फ़ॉर्मूले कराऊँगी, इनका लोकल नेम बताऊँगी, तो ये इस टॉपिक से कम 3 से 4 हर बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री पोर्शन में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये टॉपिक। और अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया हो तो आज आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो कहीं के नहीं गए, ठीक है? कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके केमिस्ट्री में। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा और मैं और कंटिन्यूअस वीडियो बनाती रहूँगी। जैसे कि बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम हुआ, यूपी कैटेट हुआ, सीपी नेट हुआ, ये सारे एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यू जो मैं कराऊँगी आज, एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी कराऊँगी। तो ये सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो में देखते हैं क्या लिखा है। ये दिया गया है कि प्रमुख धातुओं के अयस्क, ये आज हम लोगों को पढ़ना है। तो ये देखिए धातु दे दी गई है, ये अयस्क दे दिया गया और ये अयस्क का सूत्र दे दिया गया, मतलब कि फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि पहली धातु क्या होती है। धातु एक तरीके से बता दिया गया है, इसमें सोडियम हो गई, ठीक है। और सोडियम को अयस्क के रूप में क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या कहा जाता है सोडियम को। सोडियम में देखिए कितने अयस्क आते हैं, काफ़ी टाइप के अयस्क दिए गए हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक होता है, ठीक है। उसको लोकल लैंग्वेज में और क्या कहते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, तो इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। यानी कि जो हम लोग नमक खाया करते हैं अपने दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में जो नमक खाते हैं, तो उसी को NaCl कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, और सोडियम इसकी धातु है और सोडियम क्लोराइड अयस्क है और NaCl इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है, जिसको कि कॉमन साल्ट भी कहते हैं, NaCl। अब देखते हैं नेक्स्ट को। तो देखो मैंने ये जो टिक लगा रखे हैं, आप लोग ध्यान देना, ये जो टिक लगे हुए हैं ब्लैक कलर से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिक वाले तो बिल्कुल याद ही रखने हैं दिमाग में, और इनको एक बार बिना टिक वालों को एक बार पढ़ लेना ताकि दिमाग में रह जाए, कभी अगर आता है क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सेकंड वाले को क्या दिया गया है, सोडियम में दूसरा अयस्क पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। और इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सोडा एस, यानी कि सोडा की राख, ठीक है। एस मीन्स होता है राख, ठीक। अब देखते हैं, और इसको एक और लैंग्वेज में बुलाया जाता है, देखिए और करके दिया गया है यहाँ पे, उन लोगों ने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। और इसको Na2CO3 फिर 10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये दो नाम में आ सकता है, अगर ऑप्शन में ये दिया हो सोडा एस तो उसको भी टिक कर सकते हैं, अगर सोडा एस ना दिया हो और Na2CO3 10H2O दिया हो तो वॉशिंग सोडा, इसको भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या दिया गया है, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3, ठीक। NaNO3, इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड साल्ट पीटर एंड चाइल्ड नाइट्रेट, ठीक है। कुछ लोग इसको चिली भी पढ़ते हैं, ठीक है, चिली साल्ट पीटर, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन का बात है, ठीक। तो इसको हम लोग चाइल्ड साल्ट पीटर पढ़ते हैं, चाइल्ड नाइट्रेट। तो फिर देखिए इसका इसका ये लोकल नेम हो गया और इसका फॉर्मूला हो गया NaNO3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और और क्या कहते हैं, ये वाला भी बहुत पूछा जाता है, पहला वाला। सेकंड वाला उतना नहीं, और ये थर्ड नंबर का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें मैं टिक लगाते चलिए तो बिल्कुल ही याद रखने हैं। ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, मतलब 100 में से 90% ये आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बोरेक्स, बोरेक्स क्या है, ये देखिए इसका अयस्क है सोडियम का। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, Na2B4O7 10H2। जी जब पेपर टफ बनाया जाता है तब ये क्वेश्चन देखने को बहुत मिला है, जैसे कि CP नेट का देख लीजिए, जो सैफई पैरामेडिकल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसमें ये वाला जब हार्ड पेपर बना था, 16-17 का बना था हार्ड पेपर, तब उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभार आ जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट में ये भी आता है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये वाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इसका देखते हैं Na2SO4 10H2O, इसको ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं। अब ये हो गया, पोटेशियम में चलते हैं।
पोटेशियम क्या कह रहा है, इसमें कितने अयस्क आते हैं, इसके 3 अयस्क होते हैं पोटेशियम के। पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप लोगों को KCl तो पता ही होता है। पोटेशियम कार्बोनेट CA2CO3, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसका ये नाम करके बहुत पूछा जाता है। ये लिखा है नाइट्रेट ऑफ सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर का नाइट्रेट किसे कहा जाता है, ये करके बहुत बहुत पूछा जाता है। तो इसका आप फॉर्मूला याद रखिए KNO3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में आता है। अब देखते हैं क्या दिया गया, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है MgCO3। अब देखते हैं डोलोमाइट भी पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब MgCO3 और डोलोमाइट लोकल नेम करके पूछ दे, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। MgCO3 CaCO3 का लोकल लैंग्वेज में, यानी कि इसका अयस्क क्या होगा, आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम सॉल्ट। तो आप किस में टिक करोगे, डोलोमाइट में टिक करोगे, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले थ्योरी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं MCQ भी इनके करा दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं, इसका डोलोमाइट का हो गया MgCO3 CaCO3। अब कार्नेलाइट का हो गया फॉर्मूला KCl MgCl और 6H2O। और एप्सम सॉल्ट का क्या होता है, एप्सम सॉल्ट का होता है MgSO4 और 7H2O, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जितने में टिक लगे हो तो आपको याद ही रखने हैं किसी भी हाल में। अब देखते हैं, और एप्सम सॉल्ट को देख लीजिए, एप्सोमाइट भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखते हैं तांबा, तांबा देखते हैं। इसमें देखिए अब इम्पोर्टेंट को कुछ आप पूरे पढ़ते जाइए, एक बार पढ़ लेना पूरे, मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करा ही दी जाएगी। अब देखिए CuFeS और कॉपर पायराइड, CuS कॉपर ग्लांस, और ये इसका इसका अयस्क क्या हो जाएगा, कैल्कोपायराइट और कैल्कोसाइट, ठीक है। ये इसका अयस्क हो गया, कैल्कोपायराइट मतलब CuFeS और कैल्कोसाइट मतलब Cu2S। इसको कॉपर ग्लांस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी इस वाली लैंग्वेज में पूछा जाता है कि कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला बताइए, तो Cu2S। और कॉपर पायराइट का CuFeS2, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। ये तो नहीं पूछा जाता लेकिन इस तरीके से पूछा जाता है। और देखते हैं क्यूप्राइड भी पूछा जाता है Cu2O, ठीक है। और देख लेते हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और अब देखते हैं चांदी वाले में, यानी कि नेटिव सिल्वर का नॉर्मल नेम होता है Ag, यानी फार्मूला होता है Ag। और एर्जेटाइट, ये सिल्वर ग्लांस देखिए, ये आप पढ़िए सिल्वर ग्लांस Ag2S। मैं जितना बताती जा रही हूँ उतना उतना आप फॉलो करते जाइए, आपका एंट्रेंस एग्जाम आराम से निकल जाएगा। देखिए सिल्वर ग्लांस का फॉर्मूला पूछा जाएगा कि क्या होता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे AgCl, Ag दे दिया जाएगा, ZnS दे दिया जाएगा, और आपको करेक्ट टिक करना होगा। तो देखिए Ag2S सिल्वर ग्लांस का फॉर्मूला होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कि हॉर्न सिल्वर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है AgCl, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्लैक जैक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ZnS, ठीक। जस्ता यानी कि ये जिंक वाले में आ गए हम लोग, जिंक के एस्क के अंदर आता है। अब देखते हैं जिंक वाले में, और पढ़ लेते हैं, हाँ ये कैलामाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ZnCO3, ठीक। और ये जिंकाइट तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप एक बार ZnO रेड जिंक करके दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा मरकरी। हाँ ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मरकरी सिनाबार इसका अयस्क है, SgS फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दिमाग में रखिएगा। और मैग्नीज का MnO यानी कि MnO2, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मैग्नेनाइट, ये भी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मैग्नेटाइट वो बहुत पूछा जाता है, ठीक। Fe, देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लोड स्टोन ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, इसका लोकल नेम है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और देख लेते हैं हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं।
और ऊपर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कैल्शियम। कैल्शियम में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अयस्क देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको चौक भी कहते हैं। और मतलब जो आई स्टिक नहीं होती जिससे हम लोग एक लिखते हैं, मतलब कि एक चौक होती है एक तरीके की, बिल्कुल वैसे स्टोन के फॉर्म में आती है चौक, उसको भी कहते हैं CaCO3। और मार्बल होते हैं उसको भी, वो भी CaCO3 का ही बना होता है। और जिप्सम देख लीजिए, जिप्सम अयस्क होता है कैल्शियम का, CaSO4 2H2O, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जिप्सम इम्पॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट MCQ है, दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल आने के चांसेस हैं 100%। और देख लेते हैं क्या दिया गया है, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। बॉक्साइड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। Al2O3 2H2O, ये इसका फार्मूला है। और कैरियोलाइट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये बिल्कुल इनको तो याद ही रखना है, जितने ये मैं बिल्कुल टिक करती रहा, जिप्सम हुआ, बॉक्साइड हुआ, कैरियोलाइट हुआ, Na3AlF6 इसका फार्मूला होता है। और ये हुआ कोरंडम, देखते हैं इसका क्या है, कोरंडम हुआ, ये रहा कोरंडम, Al2O3, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये डैशबोर्ड नहीं पूछा जाता, ये गलत टिक लगा, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में कभी आ जाए तो आप टिक कर सके, आपका MCQ गलत ना। देखिए जो पूरे अच्छे से याद कर सकता है तो कर ले, उसके लिए तो अच्छे चांसेस है ही, लेकिन जो नहीं भी याद कर पाते तो वो टिक वाले याद कर ले, वो ज़्यादा आने की संभावनाएँ रहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये लिखा है देखिए, टाइन स्टोन, यानी कि ये टिन का है। ठीक है, ये लिखा है कैसीटेराइट। ठीक है, कैसीटेराइट जो होता है SnO2 टाइन, ये टाइन स्टोन भी कहा जाता है इसको, टिन स्टोन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग टाइन स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसका इसका फॉर्मूला होता है SnO2। अब देखते हैं ये गैलीना। ठीक है, गैलीना जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलीना जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए, PBS इसको। देखिए गैलीना होता है और टिन का होता है, तो बहुत से लोग SN लगा देते हैं। ठीक, ये गलत हो जाएगा, आपको PB लगाना है, PBS इज गैलीना, गैलीना का फॉर्मूला होता है। अब देख लेते हैं मेटलोकाइट, ये भी काफ़ी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है जब हार्ड पेपर बनता है। और क्यूरोसाइट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब आगे जितने बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभार पूछ लिए जाते, तो आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं और क्वेश्चन है, नहीं तो फिर वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चंस हैं आगे, दूसरी थ्योरी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इतने आपके लिए इम्पॉर्टेंट अयस्क मैंने आपको करा दिए, इसमें से कम 3 से 4 आपको केमिस्ट्री में देखने मिलेंगे सिर्फ इसी टॉपिक से। तो आप ये टॉपिक आप अपना अच्छा कर लीजिएगा और बने रहिएगा हम लोगों के साथ। जस्ट स्टडी नाम का चैनल है, अगर आपको और भी तैयारी करनी हो BSc नर्सिंग से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे कराई जा रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, और आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।